हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारी इस नए वीडियो में। जितने भी स्टूडेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीए बीएड बीएससी बीएड प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है और फाइनली आप सभी का काउंसलिंग का डेट भी आ गया है, जिससे रिलेटेड एक हम वीडियो आपको बनाकर बता दिए कि आपको किस डेट पर काउंसलिंग के लिए जाना है। और आपका काउंसलिंग जो होगा वो आपका ऑफलाइन काउंसलिंग होगा और आपको फिजिकली काउंसलिंग में आना है। और इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आपका जो काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उसमें आपका कौन कौन सा डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट पड़ेगा, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि अगर आप इन सारे डॉक्यूमेंट को नहीं लेकर आइएगा, जो कि आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो हो सकता है कि आपको काउंसलिंग से रिजेक्ट कर दिया जाए और आप एडमिशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में ना ले पाए 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीए बीएड में, चाहे आपका 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड में। तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप प्लीज बताने वाले हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट है जो आपको प्रिपेयर अभी से करके रख लेना है, ताकि आपको काउंसलिंग के टाइम पर कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, और काउंसलिंग से रिलेटेड एक हम वीडियो बनाकर आपको अपलोड कर बता चुके हैं कि आपको किस डेट पर काउंसलिंग के लिए आना है। तो जिस डेट पर आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है, आपको उसी डेट पर आना है, ना कि आपको दूसरे डेट पर आना है। अगर आप दूसरे डेट पर आइएगा तो आपका काउंसलिंग नहीं किया जाएगा, इसीलिए आपको जिस डेट पर काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है तो आप सेम उसी डेट पर काउंसलिंग के लिए आइए और ये सारा डॉक्यूमेंट लेकर आइए, जो कि अभी हम बताने वाले हैं। और ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की तरफ से बताया गया है आपका पूरा डॉक्यूमेंट का लिस्ट, जिसमें बताया गया है कि आप सभी को जो आना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में आना है और एडमिशन सेल में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। और आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स लेकर आइएगा उनका आपको ओरिजिनल के साथ साथ एक सेट सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी करके लाना है, यानी कि आपको सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेकर आना है और साथ ही साथ आपको उनका फोटो कॉपी भी एक सेट लेकर आना है और उनका सेल्फ अटेस्टेड यानी कि करके आना है, अपना सिग्नेचर हर एक डॉक्यूमेंट में आपको करना है। ठीक है, और आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में होगा और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड का एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग से रिलेटेड एक हम आपको कैंपस टूर वाला ब्लॉग है हमारा, तो उस वीडियो में आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग कौन सा है और आपको कहाँ पर आना है। ठीक है, और ये इसका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड का लोकेशन आपको नहीं पता है कैसे आना है, तो सारा वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, तो आप एक एक करके सारा वीडियो को देख सकते हैं। चलिए एक एक करके सारे डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट देखते हैं कि आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर आना है ओरिजिनल, और साथ ही साथ आपको एक सेट फोटो कॉपी करवा के, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है। आपको सीयूजे समर्थ एप्लीकेशन फॉर्म लेके आना है, जो कि आप रजिस्ट्रेशन अभी किए होंगे तो आपके पास एक फॉर्म प्रिंट आउट हो गया आया होगा, तो उस फॉर्म को आपको लेकर आना है। और आपको 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेकर आना है और क्लास 10th का मार्कशीट लेकर आना है और पासिंग सर्टिफिकेट भी आपको लेकर आना है। क्लास 12th का मार्कशीट लेकर आना है। वैलिड सर्टिफिकेट फॉर डेट ऑफ बर्थ और इक्विवेलेंट, यानी कि आपको अपना डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट लेकर आना है, जो कि आपका वैलिड होना चाहिए, या तो उससे इक्विवेलेंट कोई भी सर्टिफिकेट है जैसे कि मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट, आप उसको भी लेकर आ सकते हैं। और कोई भी वैलिड गवर्नमेंट इशूड आईडी कार्ड, जैसे कि आपका यहाँ पर आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी हो गया, पैन कार्ड हो गया, या तो कोई भी गवर्नमेंट इशूड आपको आईडी कार्ड लेकर आना है। और ये सारा आपको ओरिजिनल के साथ साथ आपको फोटो कॉपी भी उनका लेकर आना है। और साथ ही साथ यहाँ बताया गया है कि आपको ITEP NCET 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको लेकर आना है। आपको ITEP NCET 2025 का एडमिट कार्ड भी लेकर आना है और ITEP NCET 2025 का आपको स्कोर कार्ड यानी कि आपको मार्कशीट भी लेकर आना है। और साथ ही साथ आपको करैक्टर या कंडक्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम द हेड ऑफ इंस्टीट्यूट लास्ट अटेंडेड, आप जहाँ से लास्ट पास आउट हुए हैं तो वहाँ से आपको करैक्टर सर्टिफिकेट या कंडक्ट सर्टिफिकेट लेकर आना है। और माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट भी आपको लेकर आना है ओरिजिनल में, और साथ ही साथ फ़ोटो कॉपी में लेकर आना है। और जितने भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर सबमिट कीजिएगा, कोई भी आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं लिया जाएगा, आपसे सिर्फ आपका फ़ोटो कॉपी सबमिट लिया जाएगा, जो कि आपको हम डॉक्यूमेंट का बता रहे हैं। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से सिर्फ आपका वेरीफाई किया जाएगा, सारा डिटेल को मैच किया जाएगा, जो कि आपका ऑनलाइन फिल किए हैं सारा डिटेल वो मैच किया जाएगा और आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से मैच किया जाएगा। और आपको जो एक सेट फोटो कॉपी करके लाने बोला गया है वो आपको सबमिट करना है सेल्फ अटेस्टेड करके। और जितने भी स्टूडेंट एम्प्लॉय हैं उनको NOC देना है। अगर आप नहीं है एम्प्लॉय है तो ये आपके लिए अप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पर इफ़ अप्लीकेबल लिखा गया है, आप अगर इसके लिए अप्लीकेबल है तो ये आप इसको लेकर आइएगा, वरना आपको NOC नहीं लेकर आना है। और
कास्ट सर्टिफिकेट की बात करें कि जितने भी स्टूडेंट अपना रजिस्ट्रेशन किए हैं SC ST OBC NCL या EWS कैटेगरी में, तो उन सारे स्टूडेंट को अपना कास्ट सर्टिफिकेट लेकर आना है, जो कि आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉर्मेट में होना चाहिए। और वो आपका कुछ कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ बताया गया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की तरफ से, तो उसका आपका बना हुआ होना चाहिए। अगर आप CO लेवल का बनवा कर लाते हैं तो उसको आपको प्रोविजनली एक्सेप्ट किया जाएगा, यानी कि आपका प्रोविजनली एक्सेप्ट कर लिया जाएगा काउंसलिंग के टाइम पर, लेकिन आपको 15 दिन के अंदर आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ के द्वारा बनवा कर सबमिट करना पड़ेगा, तभी आपको कैटेगरी में कंसीडर किया जाएगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं SC ST OBC NCL या EWS। अगर आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट शो नहीं करते हैं, जो कि यहाँ पर बोला गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉर्मेट में कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ के द्वारा बनाकर, तो आपको जो है UR में काउंट कर लिया जाएगा। तो आप इस चीज़ से बच के रहें, और अपना कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो अपना SDO लेवल से आपको कंसीडर कर रहे हैं कि आप बनवा लें, SDO ऑफिस से या तो DC ऑफिस से या SDM ऑफिस से बनवा लें। और जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ का बताया गया है, जो कि आपको हम पिछले वीडियो में बता चुके थे, तो उन सारे अथॉरिटीज़ में से आप किसी भी अथॉरिटीज़ से बनवा कर लाइएगा, तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर वैलिड मान लिया जाएगा, ठीक है, नहीं तो आपको जनरल में काउंट किया जाएगा। और जितने भी स्टूडेंट OBC NCL या EWS कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन किए हैं और उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट आप शो करेंगे, उसके साथ साथ आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी आपको शो करना है, जो कि इस फॉर्म का फॉर्मेट जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, तो वहाँ से जाकर आप इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और जितने भी स्टूडेंट PWD या PH कैंडिडेट है, तो उन सारे स्टूडेंट को भी सर्टिफिकेट शो करना पड़ेगा, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर आप कश्मीरी माइग्रेंट, कश्मीरी हिंदू फैमिली या कश्मीरी पंडित है, तो आपको उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉर्मेट में सर्टिफिकेट शो करना पड़ेगा। और कोई स्टूडेंट अगर डिफेंस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और वह अपना उन डिफेंस कैटेगरी का बेनिफिट उठाना चाहते हैं और कुछ रिलैक्सेशन पाना चाहते हैं, तो उनको भी अपना सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा। अगर आप स्पोर्ट कोटा से बिलोंग करते हैं और इसमें आप रिजर्वेशन पाना चाहते हैं, बेनिफिट उठाना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए सर्टिफिकेट शो करना पड़ेगा। अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, तो आपको इसके लिए सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा। और अगर आप PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम 2021 के अंदर आते हैं, तो आपको इसके लिए सर्टिफिकेट शो करना पड़ेगा, जिसमें आपको अप्लीकेबल देखने को मिल रहा होगा, जैसे कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर अप्लीकेबल देखने को मिल रहा होगा। अगर आप इसके लिए अप्लीकेबल हैं, तो ही आपको ये सारा डॉक्यूमेंट लेकर आना है, वरना आपको सारा और डॉक्यूमेंट लेकर आना है। और नीचे में यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट दिया हुआ है, जहाँ पर बताया गया है कि आपका जो नेम होना चाहिए और जो आपका क्लास 10th के मार्कशीट में या क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट में होना चाहिए, वो आपका सेम होना चाहिए, जो कि आपका ITEP NCT 2025 में रहेगा, तभी आप रिजर्वेशन के अंदर क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर से आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। अगर आप रिजर्वेशन के अंदर क्लेम करते हैं, तो आपका जो नेम होना चाहिए वो आपका क्लास 10th का जो क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट होगा, उसके साथ साथ आपका NCT 2025 का जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा, उनमें आपका नेम जो है सेम होना चाहिए। और साथ ही साथ आपके पेरेंट्स का भी नाम जो होगा वो आपका सेम टू सेम मैच खाना चाहिए हर एक सर्टिफिकेट में, तभी आप रिजर्वेशन के अंदर क्लेम कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर बताया गया है OBC NCL और EWS के कैंडिडेट वाले स्टूडेंट्स को कि आपका जो सर्टिफिकेट जो इशूड होना चाहिए वो आपका 1 अप्रैल 2025 या 1 अप्रैल 2025 के बाद का इशूड होना चाहिए, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉर्मेट में होना चाहिए, यहाँ पर साफ साफ बता दिया गया है, ठीक है। तो ये आपका पूरा कंप्लीट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट का लिस्ट था, और इन सारे डॉक्यूमेंट को आपको ओरिजिनल और साथ ही साथ फोटो कॉपीज लेकर आना है, और इसका PDF हम अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करवा देंगे, तो वहाँ से जाकर आप इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, ताकि आगे का सारा प्रोसेस आपको इस चैनल पर बताया जाएगा। और कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस यहाँ पर बताया जा रहा है, तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि हमारा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। और